शांति। 18 अक्टूबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देह के संबंधों में बंधन है, इसलिए दुख है। देही के संबंध में रहो तो अथाह सुख मिल जाएगा। एक माता पिता की याद रहेगी। प्रश्न बाबा ने किया, किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। किस नशे में रहो तो माया पर जीत पाने की हिम्मत आ जाएगी। उत्तर में बाबा ने कहा, नशा रहे कि कल्प कल्प हम बाप की याद से माया दुश्मन पर विजयी बन हीरे जैसा बने हैं। खुद खुदा हमारा माता पिता है। इसी स्मृति व नशे से हिम्मत आ जाएगी। हिम्मत रखने वाले बच्चे विजयी अवश्य बनते और सदा गॉडली सर्विस पर ही तत्पर रहते हैं। गीत है में बाबा ने बताया, गीत में आज की मुरली का गीत बजा। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बुलाने का, मुकद्दर बनाने का जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को, जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी लाओ, जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी लाओ। मेरे मुस्कराने को जी चाहता है, जी चाहता है। तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है। ओम शांति। देवी देवताओं के पुजारी पारलौकिक माता पिता को याद तो करते ही आए हैं और भक्त भी जानते, हमको भक्ति का फल देने माता पिता को आना है जरूर। अब वह माता पिता कौन है ये तो बेचारे जानते ही नहीं। पुकारते हैं, इससे सिद्ध होता है उनका संबंध जरूर है। एक होता है लौकिक संबंध, दूसरा होता है पारलौकिक संबंध। लौकिक संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, काका, चाचा, मामा आदि आदि। ये है लौकिक बंधन। भावना का संबंध नहीं, बंधन है। इसलिए परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है, सतयुग में कोई बंधन नहीं। बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। बाप को बुलाते कि हम अभी बंधन में हैं, आपके संबंध में आना चाहते हैं। भक्तों को याद है, हम अनेक प्रकार के बंधनों में हैं। देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। बाबा ने कहा, देह का सिमरण होने के कारण बंधन बहुत है। देही के संबंध से एक ही माता पिता याद रहता है। लौकिक और पारलौकिक को याद करने में रात दिन का फर्क है। ये है जिस्मानी बंधन और वह है रूहानी संबंध। जिस्मानी संबंध में सतयुग में रहते और क्योंकि वहाँ सुख का संबंध कहेंगे या फिर दुख का बंधन कहेंगे, उनको संबंध नहीं कहेंगे। इन बातों का आगे पता नहीं था। इन सारी बातों का आगे तुमको भी पता नहीं था। बाबा ने कहा, अब समझ गए हो। पुकारते जरूर थे, हे माता पिता आओ। बाप तो जरूर सबको सुख ही देंगे। भगवान बाप किसी को दुख दे नहीं सकते, परंतु बाप क्या सुख देते ये किसको पता नहीं। अभी बाप से संबंध है, उनसे सदा सुख मिलता है। सुख को संबंध, दुख को बंधन कहेंगे। तो बच्चे माता पिता को बुलाते कि आकर के ऐसे ही
मीठी मीठी बातें सुनाओ। बच्चे माता पिता को बुलाते हैं, प्रभु आकर के ऐसी मीठी मीठी बातें सुनाओ। वो इनडायरेक्ट बुलाते हैं, तुम डायरेक्ट बुलाते हो। वह भी याद करते हैं, हे परम पिता परमात्मा, पिता है तो ज़रूर माता भी होनी चाहिए, नहीं तो बाप क्रिएट कैसे करे। शिव बाबा को बच्चे क्या करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं। शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे। बाबा ने कहा शिव बाबा को बच्चे चिट्ठी कैसे लिखेंगे, ऐसे तो वह पढ़ ना सके। शिव बाबा तो यहाँ बैठे हैं, इसलिए लिखते शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा ज़रूर कोई तो शरीर धारण करते हैं, गाते भी है। क्या गाते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। उसको कहा जाता है सतगुरु। वह है सर्व का सदगति दाता। वह आकर इस शरीर में प्रवेश करते, फिर इनको 84 जन्मों का राज बैठ बतलाते हैं। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। पहले है परम पिता परमात्मा रचता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं बरोबर। परम पिता ब्रह्मा की रात को फिर ब्रह्मा का दिन बनाने आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का दिन तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन हुआ। दिन कहा जाता सतयुग त्रेता को, रात द्वापर कलयुग को। अभी तुम बच्चे आए हो बाप से स्वर्ग का बरसा लेने। अभी तुम बच्चे कहाँ आए हो, बाप से स्वर्ग का बरसा लेने। तो बाबा ने कहा उनके लिए ही गाते तुमेव माता च पिता तुमेव। सका रूप से हल्के रूप में आकर बैठते हैं। मुख्य है 3 संबंध, बाप टीचर सतगुरु, इनसे ही फायदा है। बाकी काका चाचा मामा आदि संबंधों की कोई बात नहीं। तो संपूर्ण बाप जो है वह आकर बच्चों को संपूर्ण बनाते हैं। 16 कला संपूर्ण तुम बन रहे हो, तुम अनुभवी हो, दूसरा कोई कैसे जाने। जब तक तुम बच्चों के संग में ना आए तब तक वह कैसे समझ सके। अब तुम जानते भक्ति मार्ग में भी बंधन है। याद तब करते जब कि रावण रूपी 5 विकारों के बंधन में है। बाप का नाम ही है लिबरेटर। अंग्रेजी अक्षर बहुत अच्छा है। लिबरेट करते हैं मनुष्यों को। लिबरेट किया जाता है दुख से, माया के बंधन से। लिबरेट करने आते हैं। बंधन रावण के तोड़े वो वीर हम बनेंगे। फिर गाइड भी है, गीता में भी है, मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाते हैं। तो ज़रूर विनाश भी होगा। ये तो गाया हुआ ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं। फिर जो स्थापना करते उन द्वारा ही पालना भी होती है। अभी तुम तैयार हो रहे हो। बाबा कहते हैं अभी तुम क्या हो रहे हो, तैयार हो रहे हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है। सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ भाग जाते हैं। तुम ग्रस्त व्यवहार में रहते राजयोग सीखते हो। जनक का भी मिसाल है। वह फिर जाकर बाबा ने कहा अनुजनक बना। जनक का भी भक्ति मार्ग में कितना अच्छा मिसाल देते हैं। फिर वह जाकर कौन बना, अनुजनक बना। बहुत बच्चे कहते जनक मिसल हम अपनी राजधानी में रहते ज्ञान उठावे। अपने घर का तो हर एक राजा है ना। बाबा ने कहा चाहे 2 सदस्य है चाहे 4 सदस्य परिवार में, जो मुखिया है वो तो घर का राजा है ना। मालिक को राजा कहा जाता है। बाप है, उनकी स्त्री बच्चे आदि हैं। ये तो हो गई हद की रचना। क्रिएट भी करते हैं, पालना भी करते हैं। बाकी सहार नहीं कर सकते। माँ बाप जन्म दे सकते हैं, पाल सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लेकिन सहार नहीं कर सकते। क्योंकि सृष्टि को तो वृद्धि को पाना ही है। सब पैदा ही करते रहते हैं। सिर्फ बेहद का बाप ही आते जो नई रचना रचते हैं और पुरानी का विनाश कराते हैं। नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी का विनाश सो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता परम पिता ही करेंगे। इन बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। इन सारी बातों को तुम बच्चे अच्छी रीति समझते हो। बातें तो बड़ी सहज है। नाम ही रखा हुआ सहज योग व याद। भारत का ज्ञान व योग नामी ग्रामी है।
बाबा कहते भारत का ज्ञान और योग कैसा है, नामी ग्रामी। बाप अभी तुम बच्चों को दैवी मत देते जिससे तुम सदैव हर्षित रहेंगे। माता पिता से ही नई सृष्टि की रचना होती है, ये तो सब जानते, हमको खुदा ने पैदा किया है। अभी तुम समझते खुदा कैसे आकर नई सृष्टि रचते हैं, नई सृष्टि अडॉप्ट करते हैं। माता पिता तो ज़रूर है, बाप है फिर खुद ही इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तो ये बड़ी माता हो गई। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा कौन हो गई, बड़ी माता हो गई। फिर पहले नंबर में सरस्वती को एडॉप्ट किया है, बाप ने इनमें प्रवेश किया है ना, ये मम्मा तो एडॉप्टेड है। तुम्हारे लिए तो माता पिता है, हमारे लिए पति भी हुआ तो पिता भी हुआ। प्रवेश कर अपनी युगल भी मुझे बनाया है और बच्चा भी बनाया है। ये तो बड़ी रमणीक समझने की रसीली बातें हैं, जो सम्मुख सुनने की हैं। तुम्हारे में भी नंबर बार समझते हैं, अगर सभी समझते हो तो फिर समझावे। इन बातों को सभी बच्चे समझते हो तो फिर समझावे। समझा नहीं सकते तो गोया कुछ नहीं समझा। जब बीज से झाड़ कैसे, जड़ बीज से झाड़ कैसे पैदा होता है, ये तो कोई भी झट बतला सकते हैं। बीज को देखते ही बता देंगे कि इसका झाड़ कैसे बड़ा होता है। इस बेहद के झाड़ का ज्ञान जब तक बाप ना आकर समझाए तब तक कोई समझ नहीं सकते। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर वर्षा ले रहे हैं, ये बुद्धि में होना चाहिए। ये डबल संबंध है, वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है, यहाँ तो डबल संबंध है। उन्होंने कहा वहाँ तो सिंगल संबंध रहता है। पारलौकिक बाप को याद नहीं करते, यहाँ वह संबंध है बंधन। आज का संबंध क्या है, बंधन। बाबा कहते तुम जानते इस समय उस बंधन में भी है, पिता के संबंध में अब आए हैं। उस बंधन से छूटने के लिए आजकल तो कितनी मतें हो गई हैं, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। पानी के लिए धरनी के लिए भी लड़ते रहते हैं, हर बात में लड़ते झगड़ते रहते, पानी के लिए भी और धरनी के लिए भी। ये हमारी हद है, ये तुम्हारी हद है। बाबा ने कहा ये हमारी हद में है, ये तुम्हारी हद में है, मैं नहीं है। बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। मनुष्य मात्र किस में आ गए हैं, बिल्कुल ही हद में आ गए हैं। ये भूल गए कि भारतवासी सतयुग में बेहद के मालिक थे। जो मालिक थे वही फिर भूल जाते, भूलना भी जरूर है, तभी फिर बाप आकर समझाते हैं। इन बातों को अभी तुम जानते हो, वहाँ है बंधन, यहाँ माता पिता से संबंध है, यहाँ कोई बंधन नहीं। जानते हम श्रीमत पर चल अथाह सुख का वर्षा पा रहे हैं। बाप कहते मैं तुमको सुख का वर्षा देता हूँ। बाबा ने कहा फिर श्राप कौन देते हैं, माया रावण। श्राप कौन देते, 5 विकार माया रावण। श्राप में है दुख, वर्षे में तो सुख होता है। मनुष्य नहीं जानते कि मनुष्य को दुख का वर्षा कौन देते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि मनुष्यों को दुख का वर्षा कौन देते हैं। बाप सतयुग स्थापन करते तो जरूर सुख का ही वर्षा देंगे। बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे, भगवान थोड़ी ना दुख देते हैं। दुख कौन देते हैं, हमारे कर्म। बाबा ने कहा कहते हैं तो बाप को दुख का वर्षा देने वाला थोड़ी कहेंगे। दुख तो दुश्मन देते हैं, परंतु ये बात है कोई समझते नहीं। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। कहते लंका लूटी जाती है, सोना ले आते हैं। अब सोना कोई सीलोन में नहीं रखा है, सोना तो मिलता है खानियों से, कहाँ नदियों से भी मिलता है। बाबा ने कहा बच्चे जान गए हैं ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है। तुम बच्चों की बुद्धि में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है। जो समझते नहीं ना समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। बाबा ने कहा पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। तुम बच्चे की बुद्धि में नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार बैठा है।
जो समझते नहीं ना समझा सकते तो वह क्या पद पाएंगे, पड़े हुए के आगे भरी रोएंगे। राजा रानी प्रजा में फ़र्क तो है ना, जैसे ये मम्मा बाबा जाकर ऊंच पद पाते हैं, तुम भी पुरुषार्थ कर इतना पढ़ो जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठो, विजय माला का दाना बनो, टेम्पटेशन बहुत दी जाती है। राजयोग है ना, तुम राजयोग से राजाई तो प्राप्त कर लो, कम से कम पुरुषार्थ अनुसार प्रजा तो बनेगी ही। हमेशा कहा जाता फॉलो फादर, तुम बच्चे हो ना, वह फादर फिर ये फादर, यहाँ फिर मदर भी है, नंबर 1 फॉलो कर रही है। तुम हो भाई बहन, बाप तो एक होना चाहिए। ओ गॉड फादर सब कहते तो सब भाई बहन हो गए और जास्ती कोई संबंध नहीं। भाई बहन बस, और उनका बाप दादा भाई बहनों तो बहुत है। बाप एक है, दादा भी एक है, एक प्रजापिता ब्रह्मा है, उनसे फिर रचना रची जाती है। तुम बहन भाई ही पद पाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, बाकी जाकर अपने अपने झाड़ में लटकेंगे। ठिकाना तो है ना जहाँ से फिर नंबरवार आते, यहाँ है जीवन बंधन। आत्माएं वहाँ से पहले पहले सुख में आती हैं, इसलिए पहले जीवन मुक्ति होती है, पहले पहले होती है स्वर्ग में भारतवासियों की जीवन मुक्ति। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाप सुनाते हैं। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, कन्या कहेगी मेरा तो एक से बाबा दूसरा ना कोई। कन्याओं को इसमें पूरा टेंशन देना है, इस गवर्नमेंट के हो गए तो फिर ईश्वरी सर्विस में लग जाना है। बाबा कहते इस गवर्नमेंट के हो गए तो ईश्वरी सर्विस में लग जाना है। फिर आसुरी सर्विस कैसे कर सकती है, हर एक के कर्म बंधन अनुसार राय दी जाती है, देखा जाता निकल सकती है व नहीं। अच्छे सुरूढ़ बुद्धि है तो फिर ऑन गॉडली सर्विस ऑनली हो जाती है। तुम बच्चों की है गॉडली सर्विस, निर्विकारी बनाने की सर्विस। हम सेनाएं, गॉड हमको माया से युद्ध करना सिखलाते हैं। रावण सबसे जास्ती पुराना दुश्मन है, यह सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम रावण पर विजय पाकर हीरे जैसा बनेंगे। बच्चों को वह हिम्मत वह नशा रहना चाहिए। मनुष्य तो लड़ते रहते हैं, सब जगह देखो झगड़ा ही झगड़ा है, हमारा कोई से झगड़ा नहीं। बाप कहते मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, माया का बार नहीं होगा, फिर बरसे को याद करो। ये भी कुछ को सुनाना पड़े ना, बाप का परिचय दे, उनसे बुद्धि योग लगाना है। वह हमारा माता पिता है, सेवा आए तो बताओ तुम्हारी माता कौन सी है। ये भी कितनी गुहा बातें हैं। तुम पूछते हो आत्मा का बाप कौन है, वह भी लिख देंगे परमात्मा। अच्छा माता कहाँ है, माता बिगर बच्चों को रचेंगे कैसे, तो फिर जगत अम्बा तरफ चले जाएंगे। अच्छा जगत अम्बा कैसे रचा, ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है, वह भी मुख वंशावली है, रचता तो बाप ही है। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दाढ़ा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। मेरा तो एक सर्वोत्तम टीचर दूसरा ना कोई, इसी निश्चय से माता पिता समान पढ़ाई पढ़नी है, पुरुषार्थ में पूरा फॉलो करना है। नंबर 2, देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना, ईश्वरी सेवा करनी है। देह के बंधन को बुद्धि से तोड़ना है, दैवी मत पर चल सदा हर्षित रहना, ईश्वरी सेवा करनी है। वरदान, किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। किनारा करने के बजाय स्वयं को एडजस्ट करने वाले सहनशीलता के अवतार भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चों में सहन शक्ति की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी बात भी होती है तो चेहरा बहुत जल्दी बदल जाता है। बाबा कहते कई बच्चों में सहनशीलता की कमी होती है, इसलिए कोई छोटी सी भी बात होती है तो चेहरा बदल जाता है।
फिर घबराकर या तो स्थान को बदलने की सोचेंगे या जिनसे तंग होंगे उनको बदल देंगे। अपने को नहीं बदलेंगे लेकिन दूसरों से किनारा कर लेंगे। इसलिए स्थान अथवा दूसरों को बदलने के बजाय स्वयं को बदल लो। सहनशीलता का अवतार बन जाओ। क्या बन जाओ? सहनशीलता का अवतार बन जाओ। परिस्थिति अपने आप ही बदल जाएंगी। सबके साथ स्वयं को एडजस्ट करना सीखो। स्लोगन: परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी का लक्षण है। परमार्थ के आधार से व्यवहार को सिद्ध करना यही योगी जीवन का लक्षण है। अभी हम बाबा को 5 मिनट याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं आत्मा सहनशीलता की अवतार हूँ। सहन शक्ति मुझ आत्मा का कवच है जो मैंने पहन रखा है। कितना भी कोई सामना करे, कितना भी कोई अपमान करे, कितना भी कोई उल्टा सुल्टा बोले, लेकिन मेरी सहन शक्ति हमेशा कायम रहेगी। वास्तव में मैं आत्मा सहन शक्ति की अवतार हूँ। सारी दुनिया को मुझे शांति का दान देना है। इस अशांत संसार में सबके पास शांति की कमी है। प्रत्येक आत्मा अशांत है, व्यर्थ की बातों में उलझी हुई है। मैं आत्मा सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। बाप से शक्ति लेकर मैं सारे विश्व को शक्तिशाली बना रही हूँ। श्री बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ शरीर सहित आत्मा को ढके हुए हैं। मैं उनके लाइट के कारण में ढकी हुई हूँ। मेरे चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मैं आत्मा संपूर्ण प्रकाश के कारण में हूँ। मुझसे निकलती हुई शक्तिशाली किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और चारों तरफ का वातावरण शुद्ध पवित्र बन रहा है। मेरी शक्तियाँ सबके मन को एकाग्र कर रही हैं। मुझे आत्मा के अंदर 8 शक्तियाँ हैं, भरपूर है। अष्ट शक्तियाँ चारों तरफ हर मनुष्य को अनुभूति करा रही है। वास्तव में मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। 7 गुणों से सजी हुई हूँ, 7 गुणों से संपन्न हूँ। सहनशीलता मुझे आत्मा का मुख्य गुण है जो मुझे भगवान के द्वारा वर्षे के रूप में मिला हुआ है। ओम शांति।